गैर कानूनी तौर पर मुकीम तमाम गैर मुल्कियों को मुल्क छोड़ने का हुक्म। 1 नवंबर की डेडलाइन दे दी गई। 1 नवंबर से गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के कारोबार बंद होंगे, जायदादें जब्त की जाएंगी, सहूलतकारों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी, मुआवनत करने वालों को इनाम भी मिलेगा। वजारत दाखिला की टास्क फोर्स कायम, निगरान वजीर आजम की जेर सदारत एपेक्स कमेटी के अहम इजलास में बड़े फैसले। आर्मी चीफ समेत आला हुकाम एक ही छत तले जमा हुए। एलामी में कहा गया कि ताकत का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ रियासत का दायरा इख्तियार है, किसी को ताकत के जबरदस्ती इस्तेमाल की इजाजत नहीं। मुल्क में किसी मुसल्ला गिरोह या तंजीम की कोई जगह नहीं। प्रोपेगेंडा करने वालों से साइबर कवानीन के तहत निपटा जाएगा। वजीर दाखिला सरफराज बुगटी का कहना है कि 24 खुदकुश हमलों में से 14 अफगानिस्तान मुलविस थे। पाकिस्तान में 44 लाख अफगान हैं, सिर्फ 17 लाख रजिस्टर्ड। एक पाकिस्तानी की जान किसी भी दुनियावी मफाद से मुकद्दम है। रियासत की रिट कायम करने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का वाज़े और दो टोक मौक़िफ़। एपेक्स कमेटी इजलास में कहा, पाकिस्तान के पास एक ही ऑप्शन है, हमने चैलेंजेस का मुकाबला करना है। हुकूमत की अमलदारी को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। आर्मी चीफ ने अल्लामा इकबाल का शेर भी पढ़ा, न समझोगे तो मिट जाओगे, ए हिंदुस्तान वालों तुम्हारी दास्तान भी ना होगी दास्तान। फर्द वाहिद ने इस मुल्क की तबाही की है। मार्शल लॉ एक डिक्टेटर्स हो जाए या कोई और हो जाए, वो फर्द वाहिद होते हैं, वो इज्तिमाई सोच वाले नहीं होते हैं। वो कहते हैं मैं खुद फैसला करूंगा, आपस में नहीं करूंगा। हम आपस में फैसले करने वाली बात है। क्यों नहीं आप हिम्मत पकड़ते हो कहें सुप्रीम कोर्ट गलत थी, क्योंकि आइन के बरक्स या कहिए, हिम्मत कीजिए और कहिए नहीं बिल्कुल, या आप कहिए हम जंगल के बादशाह अंडा दें या बच्चा दें। मार्शल लॉ लगता है तो आप हथियार फेंक देते हैं। कमरा अदालत में लगी हुई तस्वीर वाले हजरात सब कुछ भूल जाते हैं। पार्लियामान कुछ करे तो सबको हल्फ याद आ जाता है। फौजी आमिर हो या कोई और, फर्द वाहिद का इख्तियार तबाही फैलाता है। चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समाअत में रिमार्क्स। 9 अक्टूबर को समाअत हर सूरत मुकम्मल करने का कह दिया। जस्टिस काजी फाइज ने दरखास्त गुजार के वकील से कहा, क्या वो मुल्क में नया मार्शल लॉ लगवाना चाहते हैं? आप अगले मार्शल लॉ का दरवाजा क्या हमसे खुलवाना चाहते हैं? अगर अपील का हक दे दिया गया तो क्या क़यामत आ गई? अपील का हक मिलने से तहरीक इंसाफ को क्या मसला है? पीटीआई ने अपना मौक़िफ़ पार्लियामान में क्यों नहीं उठाया? अगर सुप्रीम कोर्ट को गैर मामूली इख्तियार दिया जा सकता है तो क्या वापस नहीं हो सकता? क्या दुनिया की किसी अदालत में सजा के खिलाफ अपील का हक नहीं है? जमहूरियत और इस्लाम में एक शख्स को तमाम इख्तियारात देने की इजाजत नहीं। बतौर चीफ जस्टिस अपने इख्तियारात सीनियर जजेस के साथ बांट रहा हूँ। अदालत को बताएं ये कानून आइन से कैसे मुतसादिम है। समाअत 9 अक्टूबर तक मुलतवी। एक्ट से इंसाफ तक रसाई का बुनियादी हक कैसे मुतासिर होता है? अगर बुनियादी हक मुतासिर होते हैं तो ये अवामी इशू है। दौरान समाअत जस्टिस इजाजुल हसन के रिमार्क्स, कहा अदलिया की आज़ादी से मुतल्लिक कानून बना तो क्या ये इंसाफ की फराहमी में रुकावट होगी? जस्टिस आयशा मलिक ने पूछा, क्या कमेटी के जरिए इख्तियारात रेगुलेट करना इंसाफ की फराहमी को मुतासिर नहीं करता? जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि बुनियादी सवाल ये है, पार्लियामेंट को ऐसी कानून साजी का इख्तियार है या नहीं? जस्टिस अतहर मीन अल्लाह ने सवाल उठाया, ये कानून इंसाफ की रसाई का है, पार्लियामेंट क्यों कानून साजी नहीं कर सकती? जस्टिस मुनीब ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट गलती पर मुस्तकबिल में इसकी दुरुस्तगी कर सकती है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, पार्लियामेंट चीफ जस्टिस के इख्तियारात को रेगुलेट कर सकती है। जस्टिस इजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए, रेगुलेट करने का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट को हासिल है। आर्टिकल 184(3) में अपील का हक देने पर दिलचस्प बहस। वकील उजैर भंडारी ने दलाइल देते हुए कहा कि आर्टिकल में कहां लिखा है इसका इत्तला कानून के तहत होगा। किसी सियासी फैसले का दिफा नहीं करूंगा। असेंबली से मुस्ताफी होना सियासी फैसला था, तहरीक इंसाफ के हर इकदाम का जिम्मेदार नहीं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आप सियासी जमात के वकील हैं तो जवाब भी देना होगा। आप पार्लियामेंट में यही खूबसूरत दलाइल देते तो आपकी बात मान ली जाती। अगर मैं कहूँ कि उजैर भंडारी हमेशा वक्त ज़ाया करता है, इसे अदालत में पेश होने से रोक देता हूं, तो क्या करेंगे? अगर चीफ जस्टिस ने फैसला कर लिया तो मतलब अब कुछ नहीं हो सकता। पार्लियामेंट ने देखा है कि आर्टिकल 184(3) का गलत इस्तेमाल हुआ तो अस खुद के गलत इस्तेमाल पर पार्लियामेंट ने अपील का हक दिया। आम आदमी की जिंदगी बहुत मुश्किल है। मुआशी तौर पे हम तबाही के दहाने पे खड़े हैं।
इस बहरानी कैफियत और इन मुश्किलात में पाकिस्तान को, पाकिस्तान की कौम को दोबारा एक ऐसे आजमूदा लीडर की ज़रूरत है कि जो दोबारा से पाकिस्तान को जो है वो ट्रैक पे लेके आए। नवाज शरीफ अदालत में सरेंडर करेंगे, वो हिफाजती जमानत लेकर पाकिस्तान आएंगे। कानूनी टीम ने पूरी तैयारी कर ली। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह ने बता दिया, कहा नवाज शरीफ खलाई मखलूक के इशारे से नहीं आ रहे, ना डील से गए थे ना डील से आ रहे हैं। नवाज शरीफ को मखसूस हालात पैदा करके मुल्क के बाहर धकेला गया। शाहदरा जलसे पर यह नहीं कह सकते कि नून लीग की लाहौर पर गिरफ्त कमजोर हो गई। जिन्होंने नवाज शरीफ के साथ तजावुज किया किसी को नहीं भूलेंगे। वक्त आने पर मामलात सेटल होंगे। इस वक्त तरजीह अवामी मसाइल है। ख्वाजा आसिफ बोले 21 अक्टूबर नवाज शरीफ की वापसी की हतमी तारीख है। दहशतगर्दी से इलेक्शन पर कोई असर नहीं होगा। हल्का बंदियों की फौरी बाद इलेक्शन होने चाहिए। चेयरमैन पीटीआई को पार्टी ओहदे से हटाया जाए। तहरीक इंसाफ अभी भी गैर मुल्की ममनुआ फंडिंग ले रही है। पीटीआई को इंतखाबी निशान के लिए भी नाअहल करार दिया जाए। इलेक्शन कमीशन में दरखास्तें दायर। 10 अक्टूबर को दरख्वास्तों पर इब्तदाई समाअत होगी। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ साइफर केस की समाअत कल अडियाला जेल में होगी। 190 मिलियन पाउंड केस में जमानत खारिज का फैसला भी चैलेंज। एहतसाब अदालत के फैसलों के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर। जेल में चेयरमैन पीटीआई के तहफ्फुज का केस भी मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बुशरा बीबी की दरख्वास्त पर 5 अक्टूबर को समाअत करेगा। दूसरा वार्म अप मैच सनसनीखेज मरहले में दाखिल। ऑस्ट्रेलिया के 351 के ताकुब में पाकिस्तान की बैटिंग जारी। बाबर आजम और इफ्तिखार का बल्ला चल पड़ा। बाबर आजम ने 90 रन बनाए और कप्तान की धुआंधार बैटिंग। 57 गेंदों पर 90 रन बनाए। इफ्तिखार अहमद ने भी 83 रन की इनिंग खेली। ऑस्ट्रेलिया के मैक्सवेल की 77 रन की इनिंग। कैमरॉन ग्रीन 50, लबुशेन ने 40, वार्नर और इंग्लिस ने 48 की इनिंग खेली। हारिस रऊफ को 9 ओवर्स में 97 रन पड़े। उसामा मीर की 2, हारिस, मोहम्मद वसीम, शादाब और नवाज की एक विकेट। इलेक्शन कमीशन का इंतखाबात के इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार। तमाम उमूर शेड्यूल के मुताबिक मुकम्मल करने की हिदायत। वजारत खारजा का इलेक्शन की शफाफियत के मुशाहिदे के लिए आलमी मुबस्सरीन को मदऊ करने की हिदायत। आलमी मुबस्सरीन के लिए ज़ाब्ता अखलाक की मंजूरी भी दे दी। 16 अक्टूबर को बैनुल वजारती इजलास बुलाने की हिदायत। जीटीए, जेयूआई और एमक्यूएम का निगरान वज़ीर आला सिंध पर अदम एतमाद का इजहार। लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का शिकवा। फारूक सत्तार ने कहा कि वज़ीर आला बदल गया मगर करप्शन की अलामत मौजूद है। अगर यही सूरत हाल रही तो करप्ट माफिया काबिज रहेगा। तमाम तहफ्फुज़ात इलेक्शन कमीशन के सामने रखेंगे। किस तरह डीसी अदालती अहकामात नहीं मानेगा। लगता है यही वो खुद से नहीं कर रहा बल्कि कोई और उसे हुक्म दे रहा है। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान के केस की समाअत में रिमार्क्स। कहा डीसी और पुलिस इतने ताकतवर हो गए कि अदालती हुक्म पर अमल नहीं करते। हम अगर अहकामात पर अमल नहीं कर सकते तो कुर्सी को गुड बाय कहना चाहिए। जिन्होंने फैसलों की पामाली की उन्हें जेल में डालना पड़ेगा। अदालत ने पीटीआई रहनुमा की गिरफ्तारी पर चीफ सेक्रेटरी और आईजी को तलब कर लिया। वाइस एडमिरल नवीद अशरफ पाक बहरिया के नए सरबराह मुकर्रर। तब्दीली कमांड की तकरीब 7 अक्टूबर को इस्लामाबाद में होगी। नवीद अशरफ को एडमिरल के ओहदे पर तरक्की दी जाएगी। आलमी बैंक का पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा। वर्ल्ड बैंक के मिशन और FBI हुक्म में मुज़ाकरात। टैक्स दहिंदगान बढ़ाने समेत दीगर मुतालबात रखती है। आलमी बैंक की रवा माली साल पाकिस्तानी मईशत की शरह नमू 1.7% रहने की पेशगोई। क्रैकडाउन के इंतहाई मुस्बत असरात। अमरीकी करेंसी मुसलसल 20वें दिन तनज़ली का शिकार। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.04 सस्ता, 285 रुपये 72 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में भी डॉलर 50 पैसे कम, 286 की सतह पर आ गया।
कपास की रिकॉर्ड पैदावार 71% ग्रोथ गुज़श्ता साल शरह 34% थी। वज़ीर तजारत गौहर एजाज की काश्तकारों को मुबारकबाद, कहा किसानों की मेहनत और लगन से कपास की इंडस्ट्री को फरोग मिला। रूस से खाम तेल का दूसरा कार्गो पाकिस्तान पहुंच गया। 1 लाख मैट्रिक टन खाम तेल मौजूद जहाज को गहरे समुद्र में ऑफलोड किया गया। आजाद कश्मीर इलेक्शन में धांधली साबित, हल्का LA-35 से PTI रुकन चौधरी मकबूल गुज्जर अपनी नशस्त से महरूम। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने इंतखाब कल अदम करार दे दिया।